सिर्फ 4 मिनट, और उन्हीं 4 मिनट में फुटबॉल का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे खूबसूरत गोल दोनों एक ही इंसान ने किए। एक हाथ से चीट किया और दूसरे हाथ से हिस्ट्री बना दी। 1994 वर्ल्ड कप में दुनिया फिर से उसका जादू देखना चाहती थी, लेकिन फिर एक ड्रग टेस्ट ने सब खत्म कर दिया। अगर पेले को फुटबॉल का पहला ग्लोबल सुपरस्टार कहा जाता था, तो डिएगो माराडोना उनका सबसे रिबेलियस और सबसे कंट्रोवर्शियल अवतार थे। 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रोविंस के लानूस में पैदा हुए माराडोना विला फियोरितो नाम की एक गरीब बस्ती में बड़े हुए। उनके घर में न ठीक से पानी था न बिजली। 8 बच्चों के परिवार में पलने वाला ये लड़का अक्सर मिट्टी के मैदानों में फुटबॉल खेलता था, और कई बार असली फुटबॉल से नहीं बल्कि कपड़ों से बनी हुई बॉल को किक मारता था। लेकिन विला फियोरितो की तंग गलियों से निकला हुआ ये लड़का बहुत जल्द ही पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटीना के लिए डेब्यू किया, और कुछ ही सालों में बार्सिलोना और फिर नापोली जैसे क्लब्स के सबसे बड़े सितारे बन गए। नेपल्स के लोगों के लिए माराडोना सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, बल्कि एक मसीहा थे, जिन्होंने पहली बार उनके शहर को इटली के फुटबॉल मैप पर सबसे ऊपर बिठा दिया था। फिर आया 1986 का वर्ल्ड कप। मैक्सिको की गर्मी में फुटबॉल के इतिहास का सबसे आइकॉनिक मैच खेला गया, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। ये सिर्फ क्वार्टर फाइनल नहीं था। सिर्फ 4 साल पहले फॉकलैंड्स वॉर में अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे। दोनों देशों के जख्म अभी ताजा थे, और अब बैटलफील्ड की जगह फुटबॉल का मैदान था। इसी मैच में माराडोना ने फुटबॉल के इतिहास के 2 सबसे मशहूर गोल किए, और पहला गोल तो आज भी कंट्रोवर्सीज का सिंबल है। माराडोना ने फुटबॉल को हाथ से नेट पे पहुंचाया, लेकिन रेफरी देख नहीं पाया और गोल दे दिया गया। बाद में माराडोना ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह गोल थोड़ा माराडोना के सर से और थोड़ा भगवान के हाथ से आया था। दुनिया ने इसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया। कुछ लोगों के लिए यह चीटिंग थी और कुछ लोगों के लिए जीनियस। लेकिन सिर्फ 4 मिनट बाद माराडोना ने ऐसा कुछ किया जो फुटबॉल को 8 में बदल देता है। अपने हाफ से बॉल लेकर वो इंग्लैंड के 5 डिफेंडर्स के बीच से निकले और सबको पीछे छोड़ते हुए गोल कर दिया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उन्होंने फुटबॉल का सबसे खूबसूरत सोलो गोल बना दिया। आज भी उसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। एक ही मैच में फुटबॉल का सबसे कंट्रोवर्शियल गोल और सबसे ब्यूटीफुल गोल, और दोनों एक ही इंसान के पैरों से। उस वर्ल्ड कप में माराडोना अनस्टॉपेबल थे। अर्जेंटीना की पूरी टीम उनके आसपास घूमती थी। हर अटैक, हर चांस, हर उम्मीद उन्हीं से जुड़ी थी। अर्जेंटीना ने ट्रॉफी जीती और माराडोना नेशनल हीरो बन गए। कई एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि 1986 वर्ल्ड कप फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे डोमिनेंट इंडिविजुअल टूर्नामेंट परफॉर्मेंस था। जैसे एक इंसान ने पूरे देश को अपने कंधों पर उठाकर चैंपियन बना दिया। लेकिन हर लेजेंड की तरह माराडोना की जिंदगी में भी एक अंधेरा पहलू था। जितनी तेजी से वो फुटबॉल के शिखर पर चढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से उनकी पर्सनल जिंदगी बिखर रही। फेम, मीडिया का प्रेशर और अपने ही अंदर के संघर्ष ने धीरे धीरे उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कोकेन एडिक्शन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, और इसका असर उनके करियर पर भी दिखने लगा। ईयर 1991 जब वो नापोली के लिए खेल रहे थे, तब उनका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया। फुटबॉल की दुनिया हिल गई थी, और माराडोना को 15 महीनों के लिए बैन कर दिया। ये सिर्फ एक सस्पेंशन नहीं था, बल्कि उनके करियर के पतन की शुरुआत थी। 3 साल बाद 1994 वर्ल्ड कप में जब लग रहा था कि माराडोना एक बार फिर से दुनिया को अपना जादू दिखाएंगे, तब एक और ड्रग टेस्ट ने सब कुछ बदल दिया। बैन सब्सटेंस के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। उनकी वर्ल्ड कप की यात्रा लगभग वहीं समाप्त हो गई। माराडोना का फीफा के साथ रिश्ता कभी भी आसान नहीं रहा। फीफा उन्हें फुटबॉल के सबसे बड़े आइकॉन्स में गिनता था, लेकिन माराडोना खुद फुटबॉल के पावरफुल सिस्टम्स के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक थे। उन्होंने कई बार फीफा की लीडरशिप, करप्शन और फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन पर खुलेआम सवाल उठाए। खास तौर पर फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर के खिलाफ उनके बयान अक्सर सुर्खियां बन जाते थे। माराडोना की सबसे खास बात ये थी कि वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट्स का हिस्सा नहीं बने। मैदान के अंदर हो या बाहर, वो हमेशा अथॉरिटीज को चैलेंज करते थे। शायद इसीलिए लोग उनसे प्यार भी करते थे और उनसे परेशान भी रहते थे। माराडोना सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो एक जीनियस थे, एक रेबल थे, और एक ऐसे इंसान थे जो अपनी कमियों के साथ भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों की दिलों पर राज करते थे।